अगर बात करें सैलरी की, जिसने जीएनएम किया हुआ है और सैलरी की बात करें तो वहां पे क्या जर्मनी में सैलरी मिल जाती है? स्टार्टिंग सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो आपकी रहती है 3000 यूरो, दैट इज मिनिमम। उस मिनिमम में मैं आपको ब्रेक डाउन क्लियर कर देती हूँ कि अगर हम बात करें कि 2,80,000 रुपए मिनिमम आपकी सैलरी होती है, जिसमें आपकी जो वर्किंग आवर्स है वो 8 आवर्स के रहते हैं। उस 8 आवर्स में आपके वीक डेज ऑफ रहते हैं। दोस्तों, मैं मोनू लांबा लाइव जुड़ गया हूँ एमडी कंसल्टेंसी से, जहां पर आपको जर्मनी भेजने का दावा करते हैं और मैडम से बात करेंगे। मैडम जो है वो दावा कर रही है कि हम यहाँ से जर्मनी भेजते हैं और बच्चों को जो है वो वर्क वीजा देते हैं। देखो, अभी तक आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, बहुत सारे कंसल्टेंट्स देखे होंगे जो कि आपको भेजते हैं, जर्मनी भी भेजते हैं, आपको अलग अलग देशों में भेजते हैं और वहां पे क्या करते हैं, स्टडी वीजा दे करके वहां पे कन्वर्ट कराते हैं वर्क वीजा में। तो यहाँ पे क्या है, आपको सीधा का सीधा जो है वर्क वीजा मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्या कोई कोर्स करना पड़ेगा या कुछ क्या करना पड़ेगा, वो सारी बात मैडम से ही करते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले जैसे कि हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि हम बच्चों को जर्मनी का वीजा लगवाते हैं, वर्क वीजा भी और स्टडी वीजा भी। वर्क वीजा क्या है कि बाकी सारे बहुत सारे कंसल्टेंट हैं बाकी कंट्रीज में भेजते हैं, लेकिन हम जर्मनी का सबसे मेन दावा करते हैं क्योंकि वहाँ की मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि जर्मन लैंग्वेज की। अगर बच्चे ने हमारे यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज सीख ली और उसने अपना एक लेवल क्लियर कर दिया B2 तक का, तो उसके बाद बच्चे को हम यहीं से जॉब पे भेजते हैं। उसके साथ साथ बच्चे को 3 महीने का अकोमोडेशन भी दिया जाता है और उसकी जो सैलरी रहेगी वो भी काफी अच्छी रहती है। सैलरी क्या मिल जाती है जैसे, और किस किस फील्ड में आप भेजते हो? सर देखिए, ये बच्चे की क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करता है। मेनली जो हम भेजते हैं बच्चे को कि वो नर्सिंग हो या होटल मैनेजमेंट हो। नर्सिंग में क्या, जैसे नर्सिंग बच्चे ने जीएनएम कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है, इवन अगर बच्चे ने एएनएम किया हुआ है और उसके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो भी हम उसको पैसिफिक एक रिकॉग्नाइजेशन एनरोलमेंट मिलता है, जो जर्मनी का रजिस्ट्रेशन होता है, हम उसके थ्रू बच्चे को भेज सकते हैं। और एक और चीज है कि यहाँ से लोगों को बोल दिया जाता है कि हम वर्क वीजा के लिए बच्चे को भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं और उसको वहां पे जाती जॉब मिल जाएगी, लेकिन बहुत सारी चीजें जो क्लियर नहीं की जाती। हमें यहाँ से जब हम B1 B2 का लैंग्वेज क्लियर करते हैं तो बच्चे के पास वहाँ का एक रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट होता है जो बच्चे को मिलना कंपलसरी है। हम ये चीज बच्चे को प्रिपेयर करके भेजते हैं। हम उस रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट के लिए बच्चे को नॉलेज देके भेजते हैं, हम उसको सिखाते हैं, चीजों के बारे में बताते हैं कि उसको किस तरीके से उस चीजों को डील करना है। अब बात आएगी रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट क्या है। रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट के अंदर क्या है कि बच्चे जो हमारी यहाँ की स्टडी है और जो वहाँ की स्टडी नॉर्म्स है उसमें डिफरेंस है, क्योंकि स्टेट टू स्टेट भी कुछ ना कुछ डिफरेंस आते हैं, तो कंट्रीज की बात है। तो उस डिफरेंशिएशन को कंप्लीट करने के लिए वहां पे हमारा कुछ टाइम पीरियड होता है जो बच्चे को वहां पे स्टडी करनी होती है, वो प्रैक्टिस करनी होती है। वो प्रैक्टिस 2 से 5 हफ्ते में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन वो चीज हम बच्चे को क्लियर करते हैं। बच्चा कोई भी यहाँ से गया वीजा का लगा के और हमने उस चीज को बताया नहीं है, लेकिन उस जो बच्चा वहां पे ट्रेनिंग कर रहा है, जो इंटर्नशिप होगी उसकी या रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट के लिए जो भी उसकी वैल्यूज होंगी, नॉर्म्स होंगी, उस टाइम पे भी उसको सेम सैलरी वहां पे प्रोवाइड की जाएगी, उसको सेम सैलरी मिलती है। अगर बात करें सैलरी की, किसी ने जीएनएम किया हुआ है और सैलरी की बात करें तो वहां पे क्या जर्मनी में सैलरी मिल जाती है? स्टार्टिंग सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो आपकी रहती है 3000 यूरो, दैट इज मिनिमम। उस मिनिमम में मैं आपको ब्रेक डाउन क्लियर कर देती हूँ कि अगर हम बात करें कि 2,80,000 रुपए मिनिमम आपकी सैलरी होती है, जिसमें आपकी जो वर्किंग आवर्स है वो 8 आवर्स के रहते हैं। उस 8 आवर्स में आपके वीक डेज ऑफ रहते हैं। और वहां की जो जर्मनी की नॉर्म्स है, वहां पे क्या है कि आपके वीक डेज ऑफ है, लेकिन ऑब्वियसली आप यहाँ से पैसा कमाने के लिए गए हो, तो आप अपने डे शेड्यूल को बिजी रखते हो, आप वर्किंग आवर्स को भी इंक्रीज करके रखते हो और आप वीक डेज पे ऑफ नहीं लेते, क्योंकि आप वीक डेज को क्या सोचते हो कि हम इन चीजों को काउंटेबल रखें और आगे हम इस चीजों को प्रोसीड कर ले, जब हम अपनी कंट्री में वापस जाएं तो हम इन छुट्टियों का बेनिफिट ले पाए। तो हमारी सैलरी जो है वो नियर बाय पहुंच जाती है करीब करीब 3.5 लाख, 3,70,000, 4,10,000, ये सब। तो बात करें सैलरी की, और यहाँ पे जो इसके भेजने तक का जो खर्चा आता है वो कितना जो है, मिनिमम से मैक्सिमम जो क्या वो रहता है, जो मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का फ्लाइट तक का जो खर्चा है बच्चे का, वो क्या आ जाता है? सर देखिए, बाकी तो सारी की सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन पे, पेपर पे ये सारी चीजें अच्छी लगती है कि हम हर एक चीज को क्लियरिफाई कर पाए या डिटेल में दे पाए, लेकिन मेन चीज क्या है कि जो बाहर जो भी और फर्म्स हैं वो आपको बोलते हैं कि आपकी पॉकेट में 20 लाख होने चाहिए तो हम आपको बाहर भेज देंगे। उसके बाद वहां जाने के बाद आप अपना खर्चा निकालिए, अपनी कमाई कीजिए और अपने एक्सपेंसेस उठाइए, लेकिन हम क्या है, हमें उससे आधा अमाउंट चाहिए। मान के जो 10, मतलब आधा अमाउंट हो गया 20 का 10 लाख रुपए, ठीक है। और जिनके पास ऑलरेडी डिग्री है, सर्टिफिकेशन है, होटल मैनेजमेंट है, नर्सिंग है या अदर कोई साइबर का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, बच्चे ने कोई भी कोर्स किया हुआ है, तो उस चीज के अंदर क्या है, बच्चे को उतना अमाउंट भी नहीं लगाना है, तो उसको भी और 30% कम आ जाता है। जो खर्चा जो है वो 30% तक और कम हो जाता है, कि 10 से भी और 30% कम, तो 7 से 8 लाख। तो मान के ये जो 10 लाख रुपए देने हैं, ये कब स्टार्टिंग में देने हैं, किस तरीके से देने हैं? क्योंकि एकदम से जो पैसा है वो किसी के पास नहीं होता है,
तो वो कैसे देने होते हैं और किस तरीके से जो है वो आगे का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस किस तरीके से रहता है? सर देखिए, सबसे फर्स्ट प्रोसीजर जो जर्मनी के लिए है कि आपको जर्मन लैंग्वेज को सीखना है। अब मेन बात आती है कि जर्मन सबके दिमाग में थोड़ा ज्यादा कि जर्मन आएगी नहीं आएगी, तो उस चीज के लिए सबसे फर्स्ट हम बच्चे को डेमो क्लास देते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम बच्चे को 3 डेमो क्लास देते हैं। 3 डेमो क्लास में बच्चे को 1 से 2 चैप्टर कराए जाते हैं, जिससे बच्चा खुद को भी समझ पाए कि वो कैसे कर पाएगा, वो सीख पा रहा है नहीं सीख पा रहा है, उसको प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि हम बच्चे से कोई उस टाइमिंग्स पर डेमो क्लास, अगर बच्चे को लगता है कि वो कर सकता है और वो जर्मन लैंग्वेज सीख लेगा, तो ही वो एनरोल करे। तो मैं बता दूं भाई आपको, जो आपको अगर जर्मनी जाना है ना, तो जर्मन लैंग्वेज कंपलसरी है, वो सीखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना आपका काम वहां पे चलना ही नहीं। वहां पे जर्मनी लैंग्वेज ही बोली जाती है, इंग्लिश में काम चलता ही नहीं। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है, आपको यहाँ से जर्मनी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और उसके लिए आपको 3 दिन की, मैडम ने बोला, डेमो क्लास यहाँ पे ले सकते हो। उन 3 दिनों में आपको पता लग जाएगा क्या आप लैंग्वेज सीख सकते हो या नहीं सीख सकते। हाँ जी सर। और मैडम इससे अगला जो स्टेप होता है वो क्या स्टेप होता है? सर जैसे ही बच्चा जर्मन लैंग्वेज सीखता है और वो हमारे पास आता है, उसको लगा कि वो कर सकता है, तो हम उसको जो भी हमारा फीस जो है वो इंस्टॉलमेंट में जाएगी, कोई भी एक टाइम पे पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है, जो इंस्टॉलमेंट रहेंगी वो भी बच्चे के अकॉर्डिंग है कि वो किस तरीके से उन चीजों को, इंस्टॉलमेंट्स को क्वार्टरली पे करेगा, हाफली पे करेगा। ठीक है, उस चीजों पर डिपेंड करती है। हाँ जी। तो आपका जो साथ के साथ जो है वो प्रोसेस भी चलता रहेगा, डॉक्यूमेंट का, आपका जो आप लैंग्वेज का, और भी जो है वो साथ के साथ रहेगा। और जो पैसे आपने देने हैं वो इस तरीके से वर्क हो रहा है, उस हिसाब से पैसे देने हैं। बात करें कितने महीने में जो है बच्चा चला जाता है? सर देखिए, जो अगर मैं A1 की बात करूं, A1 हमारा 2.5 महीने में कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर 12 चैप्टर हैं। बच्चे को 2.5 महीने के अंदर इनरोल कर दिया जाता है। बच्चे ने A1 का सर्टिफिकेट ले लिया, उसके बाद उसकी स्टडी कंटिन्यू रहती है। A2 लेवल तक बच्चे ने A2 का ले लिया, फिर B1 हो गया। जब तक B2 कंप्लीट करता है, बच्चे के पास उसका ऑफर लेटर आ चुका होता है। क्योंकि उसके साथ साथ जब A1 शुरू होकर आते हैं बच्चे को, और बच्चा ये हो जाता है कि नहीं, वो उसको जाना ही है बाहर और वो चीजें कर सकता है, उसको लैंग्वेज समझ आ रही है, वो बोल पा रहा है सारी चीजों को, हम भी बच्चे का कैलिबर चेक कर लेते हैं। तो उस टाइमिंग्स पे हम बच्चे के डॉक्यूमेंटेशन को आगे जर्मनी में वेरीफाई कराना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि किसी भी तरीके की डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी नीड हो, तो वो टाइम रहते बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो, कि 8 से 9 महीने में हम उस प्रोसीजर को कंप्लीट कर पाए विद लैंग्वेज। तो 8 से 9 महीने का मैडम ने बताया, 8 से 9 महीने में आपका A1, A2, B1, B2 ये कंप्लीट भी हो जाएंगे। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक का सारा जो है 8 से 9 महीने में आपको फ्लाई करा देंगे मैडम? हाँ जी, हम फ्लाई करा देंगे, लेकिन हम फ्लाई तभी करा पाएंगे जब बच्चे मेहनत करेंगे। सिर्फ हमारे कहने से सपनों में उड़ान नहीं भरी जाएगी, बच्चे मेहनत करेंगे तो ही वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो भाई मेहनत जो है आपको करनी पड़ेगी। तो आप डेमो क्लास के लिए जरूर एक बार आए, विजिट करें, उससे आपको पता लगेगा कि आपके अंदर क्या काबिलियत है, और आप जो जाने का सपना देख रहे हो तो वो आपका पूरा होगा या नहीं होगा। क्योंकि मेहनत जो है वो बहुत लगती है, ऐसे ही नहीं जाया जाता। और जर्मनी अगर लैंग्वेज सीखनी, अगर जर्मन जाने का आपने ठान ही लिया है, तो एक बार आके डेमो क्लास जरूर ले लें, उससे आपका सारा अंदाजा भी हो जाएगा, सारा पता भी चल जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन ये होने चाहिए, तो आप हमें कमेंट के थ्रू भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फोन नंबर मैंने दे दिया है, एड्रेस मैंने दे दिया है, तो आप फोन करके भी जो है वो जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को लगातार शेयर जरूर कर दे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।